महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने छोटे दुकानदारों से लेकर कॉरपोरेट हाउसिंग और मल्टीनेशनल कंपनियों को दी सलाह। कहा, राज्य में करना है कारोबार तो करें मराठी का इस्तेमाल। एनसीपी ने तावड़े के बयान को तुष्टीकरण करार दिया। नवाब मलिक ने कहा, किसी मंत्री को हमेशा कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। शिवसेना के मुख्यमंत्री फडणवीस को चुनौती, गुजरात की तर्ज पर हो महाराष्ट्र में काम। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए वाइब्रेंट गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी हो निवेश, बिजली पानी की सुविधाएं मिलें। मौसम की मार खाए महाराष्ट्र के किसानों को 26 जनवरी तक मिलेगी राहत राशि। 2000 करोड़ बांटने का सरकार ने लिया है फैसला। एमएनएस को बड़ा झटका, पार्टी के 3 पूर्व विधायक प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल बीजेपी में हुए शामिल। प्रवीण दारेकर, वसंत गीते और रमेश पाटिल पिछले विधानसभा चुनाव में एमएनएस के टिकट से हार गए थे। हालांकि 2009 में इन तीनों के साथ एमएनएस ने की थी धमाकेदार शुरुआत। एमएनएस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से पहले राज ठाकरे ने चली सियासत, सीएम फडणवीस से की गुपचुप मुलाकात। रिकॉर्ड के मुताबिक राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात स्कूली शिक्षा को लेकर हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि राज ने इन नेताओं की एंट्री को रोककर रखने की मुख्यमंत्री से की थी गुजारिश। विधानसभा चुनाव से पहले राम कदम एमएनएस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। बीजेपी के टिकट पर जीत के बाद बने थे विधायक। गन्ना किसानों को एफआरपी नहीं मिलने पर और उग्र होगा आंदोलन। बीजेपी के घटक दल स्वाभिमानी शतकारी संगठन के नेता और एमपी राजू शेट्टी ने दी धमकी। सोमवार को पुणे शक्कर संकुल पर एसएसएस के कार्यकर्ताओं ने बोला था हमला, एक गाड़ी को लगा दी थी आग। उग्र आंदोलन के बाद गन्ना किसानों को एफआरपी नहीं देने वाली 107 चीनी मिलों को सरकार का नोटिस, किसानों को जल्द भुगतान करने को कहा। चीनी मिलों की आर्थिक सहायता की गुहार पहले ही ठुकरा चुकी है सरकार। कहा, खुद के कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं। पुणे पुलिस मुख्यालय में सीएम फडणवीस ने नए मॉडर्न और आधुनिक हथियारों से लैस वाहनों के जत्थे को दिखाई हरी झंडी, ट्विटर पर डाली तस्वीर। नागपुर में मुख्यमंत्री निवास से 400 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नकाबपोश हमलावरों ने जिम से निकले युवक की चाकू घोंटकर की हत्या, वारदात को देखते रह गए लोग। मुंबई के एक स्कूल में आतंकी हमले से निपटने की मॉक ड्रिल, जवानों ने दिखाई अपनी तैयारी। मॉक ड्रिल के साथ ही बच्चों और स्कूल प्रशासन को सिखाए आपात स्थिति से निपटने के गुर। मुंबई की बेस्ट बसों में सफर होगा 1 रुपए और महंगा, 1 अप्रैल से बढ़ेंगे दाम। लंबे ब्रेक के बाद एक्टिंग के लिए तैयार ऐश्वर्या राय मंगलवार दोपहर मुंबई के होटल में फिल्म जज्बा की स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए पहुंची। And glad on it. I'm very, very glad on the time I have fruitfully spent with Aradhya. And so I think Sanjay checked with Abhishek if you're ready, and I said yes, and Abhishek told him yes. संजय गुप्ता निर्देशित फिल्म जज्बा में ऐश्वर्या के साथ होंगे अनुपम खेर, शबाना आजमी और इरफान खान। बाकी स्टार कास्ट भी साथ आई नजर। राजकुमार हिरानी से आज तक की खास बातचीत, विरोध पर फिर खुलकर बोले, फिल्म नहीं किसी एक धर्म के खिलाफ। विरोध करने वाले ज्यादातर लोगों ने फिल्म देखी ही नहीं। जिन्होंने इस फिल्म को अपोज किया उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है। अडवाणी जी ने फिल्म देखी, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने खुद जाके स्टेटमेंट दिया। रामदेव जी ने स्टेटमेंट दिया, मेरी उनसे बातचीत हुई। एक्चुअली मैंने उनसे फ़ोन किया जब मैंने सुना कि, मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने फिल्म देखी नहीं। नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा।
मराठी भाषा को मुद्दा बनाने का जो काम कल तक शिवसेना और एमएनएस करती आ रही थी, अब उसका बीड़ा बीजेपी के नेताओं ने उठा लिया है। बीजेपी के मंत्री विनोद तावड़े ने छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बिजनेस हाउसेस को मराठी का इस्तेमाल करने की नसीहत दे दी है। मराठी प्रमोट करने के लिए शुरू हो जन अभियान। महाराष्ट्र के दुकानदारों को सिर्फ मराठी बोलने की नसीहत। हिंदी भाषियों को मराठी सीखने की सलाह। मराठी भाषा के मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी ने मराठी के प्रचार की कमान संभाली है। तभी तो शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने छोटे दुकानदारों से लेकर कॉरपोरेट हाउसेस और मल्टीनेशनल कंपनियों को मराठी इस्तेमाल करने की सलाह दे डाली है। मैं मराठी के एक्सपर्ट नहीं कह रहा हूँ, और ये मराठी का आग्रह हमारा इसलिए है ताकि मराठी भाषा से उनका परिचय हो, परिचय होने से ज्यादा और दिलचस्पी बढ़ेगी और मराठी साहित्य का आस्वाद अमराठी भाषिक व्यक्ति भी ले सकता है। इस पॉजिटिव मानसिकता से ये हमारा आग्रह है। तावड़े ने यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में 80% लोग मराठी स्पीकिंग है। बावजूद इसके कॉरपोरेट हाउसिंग और मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कॉल सेंटरों से हिंदी या अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करती है। मंत्री जी के मुताबिक सरकार नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता मराठी के लिए जन अभियान शुरू कर बिजनेस हाउसेस को, कॉरपोरेट जगत को मराठी भाषा के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर सकती है। मुंबई के उद्योगपतियों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है। जहाँ तक कि कल्चर को डेवलप करने की बात है, वो मुद्दा सही है, लेकिन हाँ, अगर ये कोअर्शन हो या बिजनेस के लिए तो उस चीज़ को हम नहीं समझते सही। जो हमारे इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री को एक ऑप्शन मिलना चाहिए, वो कि जिस भाषा में चाहे उस भाषा को प्रयोग करें। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्योगपतियों को खींचने के लिए शिवसेना बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। शिवसेना ने मुख्यमंत्री के आगे गुजरात की तर्ज पर महाराष्ट्र में निवेशकों को खींचने की चुनौती रख दी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की नींव कुछ ऐसी रखी कि इस कार्यक्रम में उद्योगपति लाखों करोड़ों रुपए गुजरात में निवेश करने को तैयार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी उसी तर्ज पर काम करना होगा ताकि महाराष्ट्र में भारी निवेश हो सके और बिजली पानी जैसी सुविधाएं मिलनी शुरू हो सके। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मेक इन महाराष्ट्र की पहल कर दी है, लेकिन बिजनेस जगत को तावड़े की मराठी में संवाद करने की नसीहत निराश न कर दे। कमलेश सुतार के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। पाकिस्तान के पेशावर के स्कूल में हुए आतंकी हमले से सीख लेते हुए मुंबई पुलिस ने एक स्कूल में मॉक ड्रिल की। साथ ही स्कूल की टीचर और बच्चों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। मुंबई के एक स्कूल में कमांडोज की घेराबंदी। स्कूली बच्चों को फटाफट बाहर निकाला गया। एक के बाद एक कमांडोज ने अपनी अपनी जगह ली। बंदूक के निशाने पर थे स्कूल में घुसे आतंकी, जिन्होंने स्कूल प्रशासन के अधिकारियों को बंधक बना लिया था। मुंबई पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए अपना मिशन पूरा किया और कुछ ही देर में आतंकियों को धर दबोचा। ये सारी प्रक्रिया मुंबई के एक स्कूल में मॉक ड्रिल के तहत की गई है। 2008 में जो अटैक हुआ था मुंबई पे, तो उस वक्त उसके बाद में हमने क्यूआरटी रीऑर्गेनाइज की थी और अभी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं क्यूआरटी के, मुंबई क्यूआरटी के, और बाकी महाराष्ट्र में भी क्यूआरटी अच्छी तरह डेवलपमेंट हुई है और अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वगैरह है हमारे पास। और अभी डू द रेगुलर रेकी एंड मॉक ड्रिल्स ऑफ आवर सेंसिटिव पॉइंट्स इन आवर एरिया। पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद इस मॉक ड्रिल के जरिए स्कूली बच्चों और प्रशासन को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी दी गई है। We are regularly interacting with our college students and school also, and उसके अलावा हम उनको ये भी समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, स्कूल और कॉलेज के स्टाफ को और उनके स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, हम वहाँ पे क्या ऑपरेशंस करेंगे। एंड वी डेफिनेटली जो मॉक ड्रिल्स है हम कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें भी थोड़ा आश्वस्त होते हैं कि हमारी तैयारी है और वी आर वेरी वेल सिक्योर्ड। अभिभावक भी इस तरह की मॉक ड्रिल से संतुष्ट दिखे। इससे पहले भी इनको मॉक ड्रिल करवाया है बच्चे लोगों को कि अगर ऐसे कुछ होता है तो हाउ यू विल टेक योर केयर, तो आई थिंक सो इट्स वेरी गुड स्कूल। एक तरफ मुंबई पुलिस के जवान मॉक ड्रिल कर किसी भी आतंकी हमले से निपटने की लाइव प्रैक्टिस कर रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शहर के तमाम स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक स्कूल में एक खास किस्म की बेल लगानी होगी, जिसे डी बेल यानी डेंजर बेल का नाम दिया गया है। इस बेल के बजते ही बच्चे समझ जाएंगे कि स्कूल में कोई अनहोनी हुई है और वो दी गई ट्रेनिंग के अनुसार खुद को सुरक्षित करेंगे। स्कूल की सिक्योरिटी में गनमैन भी शामिल किए गए हैं ताकि सुरक्षा की बुनियाद ठीक रहे। स्कूल के अंदर और आसपास हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। पार्किंग वाले इलाके में सुरक्षा कर्मी सतर्क रहे और वहां भी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाए। और सबसे जरूरी, बच्चों के अभिभावक अगर बच्चों को स्कूल के दौरान टिफिन देने पहुंचते हैं तो वो खुद टिफिन लेकर आए, किसी भी अनजान शख्स के हाथ ना भेजे। स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में सुरक्षा का विश्वास जगाने के लिए आने वाले दिनों में मुंबई के कई स्कूलों में ऐसे मॉक ड्रिल किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर से 400 मीटर दूर आज सुबह खुली सड़क पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पूरी वारदात दूर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूर से दिखने वाली ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। कुछ हमलावरों ने एक लड़के को दिन दहाड़े धारदार हथियार से वार कर उसकी जान ले ली। मंगलवार सुबह नागपुर के धर्मपेट इलाके में जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घटनास्थल पर चहल पहल थी। एक शख्स ने रुककर ये सारी वारदात देखी। बावजूद इसके हमलावर रितेश की हत्या के बाद आसानी से वहां से भाग निकले। ते गुन्हेगार पकडल्यानंतर आम्हाला कळेल यांचे मोटिव्ह काय आहे, त्याच्यामुळे कशामुळे त्यांच्या खून झालेले म्हणून। तो आरोपी पकडल्यानंतरच आम्हाला कळू शकतात काय आहे। रितेश भैंसवारे रोज की तरह मंगलवार को भी जिम में कसरत करने आया था। जैसे ही रितेश जिम से अपने स्कूटर से घर जाने के लिए निकला, उसी दौरान 4 से 5 हमलावरों ने रितेश की आंख में पहले मिर्ची पाउडर फेंककर उसे नीचे गिराया, फिर चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने नकाब पहना हुआ था, जिस वजह से आसपास मौजूद लोग उनका चेहरा नहीं देख पाए। ये पूरी वारदात जिम में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 3 लोग तिकडे लपून बसलेले होते, त्यांना येऊन यांना मारलेली आहे। 3 लोग होते। अंदाजे आम्हाला आता फुटेजची प्रमाणे आणि साक्षीदाराच्या प्रमाणे 3 आरोपी आहेत। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस के घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ 24 घंटे पुलिस बंदोबस्त रहता है। उसके बावजूद दिन दहाड़े इस तरह की घटना होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। आज तक ब्यूरो।